अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम पढ़ेंगे फोर पोल्स ऑफ अनातोलिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट एग्जाम फॉर अरब कल्चर एंड इस्लामिक स्टडीज़। फोर पोल्स ऑफ अनातोलिया, इसके अंदर चार शख्सियत को हम पढ़ेंगे। पहले हैं शाबान वली, जिनका इंतकाल 976 हिजरी ब मुताबिक 1569 AD में हुआ है। ये कौन थे? वॉज एन ऑटोमन सूफी सेंट फ्रॉम कस्तामनु एंड फाउंडर ऑफ द शबानिया ब्रांच ऑफ द खलवतिया ऑर्डर। खलवतिया ऑर्डर है टर्की का, उसके शबानी ब्रांच के फाउंडर हैं ये। ही वॉज ट्रेन अंडर एंड वॉज अ मुरीद ऑफ खैरुद्दीन तुकादी ऑफ बोलू। ये खैरुद्दीन तुकादी के मुरीद थे। दूसरी शख्सियत आती है, इसमें याद करने की चीज़ जो है वो अहम है, इनकी तारीख़ वफ़ात यानी 976 हिजरी मतलब 1569 AD। ठीक है। और उसके बाद दूसरी शख्सियत हमारी आती है जलालुद्दीन रूमी और जलालुद्दीन बल्खी। ही ऑल्सो नोन एज जलालुद्दीन मोहम्मद बल्खी। इनको जलालुद्दीन बल्खी के नाम से भी जाना जाता है, बट मोस्ट पॉपुलर नोन एज रूमी के नाम से जाना जाता है। वॉज अ 13th सेंचुरी पर्शियन पोएट, हनफी फ़िक़्ह इस्लामिक स्कॉलर। ये एक 13वीं सदी के पर्शियन पोएट थे, हनफी फ़िक़्ह के स्कॉलर्स थे, मातुरीदी थ्योलॉजियन से ताल्लुक़ रखते थे, सूफ़ी थे, ओरिजिनली फ्रॉम ग्रेटर खुरासान। और असल में ये कहाँ से थे? खुरासान में, ईरान के शहर खुरासान से थे। बॉर्न इन बल्ख अफ़गानिस्तान, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कहाँ पैदा हुए? ये बल्ख अफ़गानिस्तान है। बल्ख कहाँ का शहर है? अफ़गानिस्तान का है। कब पैदा हुए? 1207 में। डाइड इन कोनिया 1273, और कोनिया में इनका इंतकाल हुआ 1273। अब जो मैंने पेपर देखे हैं पहले के, यानी कि जो अभी नया पैटर्न एनटीयू का आ रहा है, उसमें ये कहाँ पैदा हुए, कहाँ इनका इंतकाल हुआ, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी पैदाइश तो अफ़गानिस्तान में हुई है, लेकिन इनका इंतकाल कोनिया में हुआ है। टोम ऑफ मौलाना रूमी इज़ इन कोनिया। इनका मकबरा जो है वो कोनिया में ही है। ही फाउंडेड मौलवी तरीका जो सूफ़ी का है वो मौलाना रूमी ने ईजाद किया है। मौलाना रूमी इसके फाउंडर हैं। और मसनवी इनकी किताब है। दीवान शम्स तब्रेज़ी इनकी किताब है। फ़िही मा फ़िही मजालिस सबा और मकातीब। उसके बाद तीसरे पोल जो माने जाते हैं टर्की के, वो है हाजी बिक्ताश वली। हाजी बिक्ताश वली के ऊपर कई दफ़ा सवाल भी आया पेपर के अंदर। ही वॉज अ मुस्लिमिस्टिक सेंट। वो कौन थे? एक मुसलमान सेंट थे और फ़िलासफ़र थे। कहाँ से थे? खुरासान से थे, और इन्होंने अनातोलिया में टीचिंग भी की है। ही इज़ रिवर्ड अमिंग अलवीज़ for an Islamic understanding that is spiritual, rational, progressive and humanistic अलवी ह्यूमनिस्टिक। तो इनको यानी हाजी बिक्ताश वली को अलवियों के यहाँ भी बहुत ज़्यादा मोहतरम यानी काबिल एहतराम माना जाता है। और इन लोग कई अलवी एंड बिक्ताशी मुस्लिम्स, यानी कि जो अलवी और बिक्ताशी मुस्लिम्स हैं, उनका ये यकीन है, उनका ये मानना है कि बिक्ताशी पाथ जो है, यानी कि जिस पाथ पे बिक्ताशी चल रहे हैं, असल में यही हाजी अली बिन अबी तालिब का पाथ है, यानी कि यही उनका तरीका है। ही वॉज वन ऑफ द figures who flourished in the Sultanate of Rome and had an important influence on the Turkish nomads. ये उनमें से एक हैं जिन्होंने सल्तनत रूम के दौरान जो है फ्लरिश हुए, यानी फले फूले हैं, और इनका सबसे ज़्यादा असर जो था वो टर्किश नोमेड्स जो थे, यानी टर्किश चरवाहे थे, उनके ऊपर हुआ था। ही इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सुल्तान ऑफ हर्ट्स, यानी दिलों का बादशाह, एंड द दरवेश ऑफ द दरवेश, यानी कि ये सुल्तान ऑफ द हर्ट्स भी कहलाते हैं, एंड दरवेश ऑफ द दरवेश भी कहलाते हैं। हाजी बिक्ताश वली वॉज अ डिसेंडेंट ऑफ मूसा काजिम। हाजी बिक्ताश वली जो है वो मूसा काजिम के डिसेंडेंट है, और 7वें इमाम हैं असना अशरिया शिया मुस्लिम के। कौन? मूसा काजिम, और ये हाजी बिक्ताश वली उन्हीं के डिसेंडेंट हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि ये जो सिलसिला है ये शिया है। अब हाजी बिक्ताश वली की पैदाइश कहाँ हुई है? 1209 में नेशापुर में हुई है, ख्वारिज़म शाह एम्पायर के दौरान हुई है। और इनका इंतकाल कब हुआ है? 1271 में सल्तनत रूम में हुआ है।
रेस्टिंग प्लेस कौन सा इनका, हाजी बख्तियार वली का जो टॉम है जहाँ पे इनकी कब्र है वो नौशहर है। नौशहर कहाँ पर है, ये भी टर्की में ही है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बख्ताशी सिलसिला, और ये बख्ताशी सिलसिला के फाउंडर हैं। एंड बख्ताशिज़म स्प्रेड फ्रॉम अनातोलिया थ्रू द ऑटोमन्स, और जो बख्ताशी जो है वो अनातोलिया से ऑटोमन्स होते हुए जो है ये बल्कान तक पहुंचा, और इनके लीडर्स जो थे वो मुसलमान लोगों को मतलब मुसलमान होने में उनकी हेल्प करते थे। द बख्ताशी सूफी ऑर्डर बिकेम द ऑफिशियल ऑर्डर, बख्ताशी सूफी ऑर्डर जो है वो ऑफिशियल ऑर्डर कैसे बना, जब इसको जैसे ही जनीसरी फ़ौज बनी यानी एलाइड जनीसरी कॉर्प्स बनी, तो इनके इस्टेब्लिशमेंट के बाद जो इन फ़ौजों ने जो है इस ऑर्डर के ऊपर चलना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से जो है ये ऑर्डर जो है ऑफिशियल भी हो गया। ये पेपर में सवाल आया हुआ है, और जनीसरी के साथ अगर ये सवाल आता है तो ये बख्ताशी सिलसिला ही होगा। इट वॉज अबॉलिश्ड बाई ऑटोमन सुल्तान महमूद सेकेंड, सुल्तान महमूद सेकंड ने इसको अबॉलिश कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं जनीसरी फ़ौज को ख़त्म उन्होंने किया था, तो उसके ख़त्म होने के साथ साथ इन्होंने इस सिलसिला को भी ख़त्म कर दिया था, क्योंकि इनका जो है उनके साथ बहुत अच्छा टाइप था, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे के साथ मिले हुए थे, इसलिए उनको भी ख़त्म कर दिया। अब चौथे आते हैं हाजी बैराम वली, जिनके जो कि 1352 से 1430 तक है। इनकी पैदाइश अनकरा में हुई और इनकी वफ़ात भी उलूस अनकरा में हुई है। इनका असली नाम नोमान था, लेकिन इन्होंने अपना नाम जो है बैराम से चेंज कर लिया अपने स्पिरिचुअल लीडर सुमुंजू बाबा से मिलने के बाद। और कब मिले थे ये उनसे, ईद उल अज़हा की फेस्टिवल के वक्त। और इन्होंने तसव्वुफ़ के इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो कैसरी में सिटी ऑफ कैसरी में पाए। और अका शमसुद्दीन, इसका सवाल आया था लास्ट ईयर, शायद लास्ट टाइम आया था या 2020 में आया था। अका शमसुद्दीन वॉज अ मुरीद ऑफ बैराम। तो अका शमसुद्दीन कौन थे, एक तो सूफ़ी थे। सवाल यही आया था कि अका शमसुद्दीन कौन थे, सूफ़ी थे, पोएट थे, फ़िलासफ़र थे, तो उसका आंसर सूफ़ी था। तो अका शमसुद्दीन जो है वो सूफ़ी थे और किसके मुरीद थे, बैराम वली के, यानी कि वन ऑफ द 4 पोल ऑफ अनातोलिया। हाजी बैराम मॉस्क इज़ इन अनकरा, हाजी बैराम मॉस्क कहाँ पर है, अनकरा में। अच्छा, एक चीज़ इन सब में कॉमन है कि इन सब की डेथ जो है वो टर्की में ही हुई है। कुछ सालों से इस टॉपिक से 2-3 सवाल या एक सवाल तो हर हाल में ही आ रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ ले अच्छे से। बाकी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।